तो राइट नाउ मैं आपको रिवीजन डिस्कस कर रहा हूँ 11th फिजिक्स का। और प्रीवियस क्लिप में मैंने कोलिजन पार्ट डिस्कस किया था और उसमें मेरा पर्टिकुलर फोकस क्या था, आपका इम्पल्स पर था। बट अभी हम लोग फंडामेंटली कोलिजन पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जो इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, इंटरनल पार्ट, और कैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप्स होता है और कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं इजीली, मतलब विद द कॉन्फिडेंस। वो ज़्यादा जरूरी होता है फिजिक्स में, राइट। मतलब कि आपको केवल ऐसा नहीं कि एक सर्टेन प्रॉब्लम्स ऐसा मेमोराइज और ये सब नहीं है, आपको पहले जो उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हुआ, इम्पल्स हुआ, आपको उसका जो वेलोसिटीज वगैरह हुआ, ये निकालना, ऑब्लिक कोलिजन्स में कैसे हम लोग डीलिंग करते हैं, ये सब जानना जरूरी है, राइट। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और सॉल्विंग पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उसमें ऐसा जैसे कि मान लो कि आपको ये जो रिजल्ट है, जैसे मुझे पहले ये बताओ, आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं ई, तो ये अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। जैसे मान लो कि ये m1 है, ये u1 है, ये m2 है, ये u2 है। टकराने के बाद ये m1 का स्पीड v1 हो गया, ये m2 का स्पीड क्या हो गया, v2 हो गया, राइट। तो अभी इसमें जो E होगा तो सेपरेशन बाय अप्रोच, ओके। तो सेपरेशन क्या होगा आपका v2 माइनस v1 और अप्रोच क्या होगा u1 माइनस u2। ये क्वाइट क्लियर है कि आपको ये u1 ज़्यादा होगा तभी जाकर के कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा, राइट। अगर u1 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो आपका E का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो v2 माइनस v1 शुड बी इक्वल टू e1 माइनस u2। मतलब आपको हर हालत में v2 माइनस v1 जो होना चाहिए, e1 माइनस u2 होना चाहिए। तो अब इसमें v1 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू क्या होगा कि आपका ये v2 माइनस v1 e1 माइनस u2 के बराबर होगा, राइट। तो देखिए, ये तो आप एज ए रिजल्ट इसको याद रखो, लेकिन आप माइंड में ये रख लो कि आपका जो रिजल्ट्स आएगा वो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर E का वैल्यू 1 है। तो देखो, इसमें v1 जो रिजल्ट में लिख देता हूँ एज ए रिजल्ट, इसको यूजफुल है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, राइट। ये हो गया। और उसके बाद तुम्हारा इसको रिप्लेस कर दो, m2 माइनस m1 m2 प्लस m1, ठीक है, u2 प्लस 2m1 m2 प्लस m1 u1, ये हो गया। और आप इसमें देख लो कि जैसे कि ये v1 है, ये v2 है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 का मतलब कि इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि v2 में से आपको v1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका v2 है, तो अब v1 को, तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये u2 है। और फिर आपको इसमें ये u1 है, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डेफिनेटली ये जो आपको रिजल्ट आएगा ये e1 माइनस u2 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको रेशियो जो मैं बता रहा था v1 और v2 का, ठीक है। इस पर हमारा कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी ऐसे डिस्कशन करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जैसे अगर मान लो इसमें तुम केस भी बना सकते हो, अगर मान लो कि तुमने m2 को रेस्ट में ले लिया, m2 को रेस्ट में लिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो v1 ही तो 0 हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, e1 हो जाएगा। और v2 इज इक्वल टू तुम्हारा m2 रेस्ट में है, मतलब u2 रेस्ट में है, तो 2m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, e1 हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें तुम डिफरेंट केस डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि मान लो, अब ये चलना चाहिए दिमाग तुम्हारा, ठीक है, कि इसमें केस क्या हो सकता है। जैसे आपको मान लो कि m2 रेस्ट में है, ठीक है, m2 तुम्हारा क्या है बोलो, रेस्ट में है, और ये m1 आपका e1 से मूव कर रहा है, तो e1 से मूव कर रहा है, तो अब इसमें तुम केस ले सकते हो, जैसे कि अगर तुमने m1 इज वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू m2, ये तुम्हारा हेवी हो गया, ठीक है, तो जो v1 होगा वो रिवर्स बैक हो जाएगा, ठीक है। ये m2 तो रेस्ट में है और हेवी है, तो v1 इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस u1 हो जाएगा, ठीक है। और एक स्पेशल केस ये भी आता है कि मान लो कि दोनों m1 मूव कर रहा है, ये u2 से मूव कर रहा है m2,
और m1 इजकल टू m2 दिया हुआ और e का वैल्यू 1 हुआ है, तो ये एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसमें तुम्हारा v1 इज इक्वल टू u2 हो जाता है और v2 इज इक्वल टू u1 हो जाता है। तो ये भी एक आपका मतलब ये हो रहा है। फिर दूसरा केस आप ले लो कि m2 तुम्हारा अगर रेस्ट में है, ठीक है, m2 रेस्ट में है और m2 रेस्ट में है और इसकी जो स्पीड है m2 तो रेस्ट में है और m1 जो है कितना से मूव कर रहा है u1 से, और m1 जो है हेवी है, क्या है, m1 जो हेवी है और ये m2 तुम्हारा क्या है, लाइट है, लाइट है। तो ये v1 जो होगा वो e1 के बराबर ही रहेगा, वो अपना स्पीड मेंटेन करेगा बिकॉज इट इज़ हेवी, राइट। और ये तुम्हारा v2 जो होगा वो जो आपका 2e1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका जो स्पीड ले लेगा डबल, ठीक है, 2e1। तो ये सब रिजल्ट से क्या प्रॉब्लम्स बनते हैं इजीली, ठीक है। उसको तुम अब जब मान लो कि तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो ई का वैल्यू कुछ रहेगा, ठीक है, ई का वैल्यू मान लो कि कुछ वैल्यू आप लेते हो, तो उस केस में भी आपको ध्यान देना है कि अब ये तुम्हारा ये वाला क्या था, v2 था टकराने के बाद, और ये तुम्हारा v1 था और ये u1 और ये u2। तो इसमें आपका v2 माइनस v1 का वैल्यू u1 माइनस u2 ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी जा कर के आपका मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ फिशन e होगा। तो इसमें तुम्हारा जो v1 होगा m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस m2 एंड u2 प्लस 1 प्लस m1 अपॉन, यहाँ पर ध्यान देना, u2 m1 प्लस m2 इंटू u1, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। मतलब इसमें तुम इसका रिजल्ट्स का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि तुमने m2 को रेस्ट में ले लिया, तो m2 जब रेस्ट में तो होते ही तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। m2 जो रेस्ट में अगर लेते हो तो ये u2 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो v1 बाई अगर v2 लेते हो तुम तो, और मान लीजिए ऐसा दे दिया मैंने m1 इजकल टू m2, तो ये m कॉमन, ये तो जीरो हो गया, 1 माइनस वन माइनस ई बाई 2m हो जाएगा, राइट। फिर ये जीरो हो गया तो तुम्हारा ये v1 हो गया, चलो v1 हो गया, और v2 देखना, ये मैं केस लिया m1 इजकल टू m2 लिया है और u2 जीरो लिया है, एक केस, इस पर प्रॉब्लम्स कभी कभी पूछते हैं। और ये तो तुम्हारा जीरो हो गया, तो 1 प्लस m और 2m, और ये कितना है भाई, ये u है ना, u1 है, और ये भी u1। तो देखो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस, तो ये बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ई 1 प्लस ई। तो देखो ये भी एक रिजल्ट है तुम्हारा, v1 बाई v2 1 माइनस ई 1 प्लस ई, और भी इसको रिजॉल्व करके देख सकते हो ऐसा, राइट। तो इस तरीके से मतलब जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करना है ना। अब इसमें और भी बातें होती हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एक बॉल है, ये बॉल है, इसका रेडियस मान लो r/4 ले लो, इसका r ले लो, e का वैल्यू मान लो आप 1/2 ले लो, ठीक है। तो अब इसमें इसको आप रेस्ट में ले लो, ठीक है, इसको कोई सर्टेन स्पीड दे दो। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि v1 बाई v2 क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आप वही है, आप डायरेक्ट फार्मूला जो ई का रिजल्ट आप जो मैंने बताया वो लगा करके सॉल्व करिए, ठीक है ना, कि v1 का जो फार्मूला है ई के टर्म में है ना, आपको समथिंग समथिंग, ठीक है, इसमें v2 का जो है समथिंग प्लस समथिंग है ना। तो इसमें तुम्हारा जो अभी जस्ट फार्मूला बता दे एक बार फिर दोबारा, m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, 1 प्लस em2 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर आप इसको m2 माइनस m1 प्लस m2 एंड ये u1 ये u2, ये होगा u2 प्लस 1 प्लस e एंड m1 प्लस m2, ठीक है, और ये हो गया m1 और ये हो गया u1, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू इसका पुट करके इसका वैल्यू देखोगे, ठीक है। और भी कुछ कुछ देखते हैं, सोचते हैं, जैसे कि मान लो अब ये पहला तो बॉल है m1, इसकी इम्पल्स u1 है, ये m2 है, सॉरी मोमेंटम u1 है। अब कोलिजन के बाद ये तुम्हारा क्या हो रहा है v1, ये m2 v2, राइट। तो अब इसका जो देख रहे हो पहले
तो ये इम्पल्स ऑन द M1, इम्पल्स ऑन M1 का क्या होगा इम्पल्स, तो M1 ये हो जाएगा M1 V1 माइनस M2 U1। उसी तरह से इम्पल्स ऑन M2 जो होगा M2 V, सॉरी यार, M1 V1, ठीक है, हाँ M2 V2 माइनस ये M1 ना, M1 और ये M2 U2, ठीक है, ये होगा। और मैग्नीट्यूड वाई तो क्या होता है कि दोनों पर इम्पल्स, तो ये अगर आई के वैल्यू निकालना हो, क्योंकि कोलिजन में पता है तुम्हें कि एक दूसरे पर इम्पल्स जो होता है सेम होता है, तो ये M1 M2 M1 प्लस M2 1 प्लस E और मॉड माइनस ये मॉड, ठीक है, राइट। तो ये होता है आपका इम्पल्स का फार्मूला। इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, कि कोई जैसा कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे वही मैं क्वेश्चन लिया था कि जैसे ये रेडियस r/4 है, ये r है, ये u है, e का वैल्यू 0.5 है, तो इम्पल्स निकालिए तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्वेश्चंस ये देख सकते हैं, तो वही लगा देना है। मतलब ये रेशियो तो आपको पता है M1 M2, अगर ये M1 M2 कितना हो जाएगा, M1 कितना हो जाएगा, रो 4/3 पाई r/4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और M2 क्या हो जाएगा, रो 4/3 सॉरी पाई r क्यू हो जाएगा, ठीक है, M1 M2। और E का वैल्यू दिया हुआ है तो आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा इसमें डेल्टा के भी होता है, राइट। क्या बोलते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर E का वैल्यू आपको नॉन जीरो है, मतलब इज नॉट इक्वल टू 1, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि तुम्हें पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में पीईसी में क्या होता है, के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल होता है, राइट। के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल होता है। तो इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये डेल्टा के 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 1 माइनस E² एंड मॉड ऑफ क्या बोलेंगे U1, मॉड ऑफ U1 और माइनस U2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ U1 मतलब रिलेटिव स्पीड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें डेल्टा के का, ठीक है। इतना लॉस हुआ, ठीक है ना। अगर आपका फ्रैक्शनल निकालना है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में फ्रैक्शनल लॉस, तो डेल्टा के बाई 1/2 M1 E1² हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी रिजल्ट्स आते हैं। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देख लो, अगर E0 पुट करोगे तो 1/2 M1 M2 M1 प्लस M2 मॉड ऑफ U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर होगा। तो देखो ये इस चैप्टर्स में आपको, मतलब ये टॉपिक जो है ना आपका, इसमें रिजल्ट्स आपका एकदम अंडर फ्लो होना चाहिए। और यही टॉपिक क्या, अभी तो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए बार बार हम लोग रिवाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ऐसा। वो इम्पल्स निकालने के लिए पूछ सकता है, मतलब क्या पूछ सकता है, आपका ई निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि कोई बॉल टकरा रहा है, ठीक है, तो वो बॉल रुक रहा है, दूसरा बॉल कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं लॉस अगर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू होता है। फिर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है, दोनों बॉल कंबाइन मूव करते हैं, तो उसमें भी कॉमन M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। और E का वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन PIC, उसमें E का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2 M1 M2 M1 प्लस M2 1 माइनस 0² है ना, एंड मॉड ऑफ U1 माइनस मॉड ऑफ U2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, राइट। दूसरा एक मैं आपको बात कर रहा हूँ 2D में, आपका जो 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। 2 डायमेंशनल कोलिजन्स में भी मतलब उसमें क्या होता है कि आपका लाइन ऑफ एक्शन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, तो अब ये से आया इधर चला गया, ठीक है, ये आपका एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका वही सब क्वेश्चंस बनेगा कि डेल्टा के कितना हो रहा है,
V2 कितना हो रहा है, V1 क्या हो रहा है, जैसे ये है। तो अब देखो ये कंपोनेंट्स है, तो ये ध्यान देना तुम्हारा कि ये जो कंपोनेंट्स होगा ना, ये वाला कंपोनेंट ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ये वाला में तुम कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर तुमने इसको U लिया, इसको V लिया, ठीक है, ये M है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये तो सॉरी V कॉस बीटा, तो ये तुम्हारा V है, तो ये V कॉस बीटा, तो V कॉस बीटा डिवाइडेड बाई U कॉस अल्फ़ा, राइट, U कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा E का वैल्यू, ठीक है। तो V कॉस बीटा इज इक्वल टू E U कॉस अल्फ़ा, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ भी तुम इम्पल्स कितना होगा, डेल्टा के कितना होगा, ठीक है, स्पीड निकाल सकते हो। और दूसरा एक चीज़ की, जैसे कि मान लो तुम इसमें लेते हो 2D में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, खास करके बिलियर्ड बॉल्स वगैरह में देखो, जैसे कि मान लो ये अब ये तुम्हारा एम है, ये एम है और ये रेस्ट में है, ठीक है। अब ये थोड़ा क्या है कि ऑब्लिक कोलिजन, मतलब इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर ऐसा है, तो ये एम है। तो अब क्या होगा कि ये वाला एक इधर भाग जाएगा, दूसरा मान लो ये टकराया तो इधर भाग गया और ये इधर भाग गया। तो ये ध्यान देना कि इसमें अगर ये रेस्ट में हो और E का वैल्यू 1 हो, E का वैल्यू 1 हो, तो ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ये बिलियर्ड बॉल कोलिजन्स में, बिलियर्ड बॉल्स कोलिजन, राइट, बिलियर्ड बॉल्स कोलिजन, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख लो, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिजल्ट है, ठीक है ना। कि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन, जैसे ये U है, ये तुम्हारा V1 है, ये V2 है, तो अब ये तुम्हारा अल्फ़ा हुआ तो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये MU इज इक्वल टू ये तुम्हारा MV2 कॉस अल्फ़ा प्लस MV1 साइन अल्फ़ा, ऐसा रिजल्ट बन जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपका ये रिजल्ट्स, और इस पर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी आपका मतलब इसमें प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस इस पर आते हैं, ठीक है ना। जेईई मेंस में, नीट में सब क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।